दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 3 अप्रैल 2025 यानी आज के दिन। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है दोस्तों। तो आज का दिन का रुख कैसा रह सकता है, बाजार का रुख कैसा रह सकता है, जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। दोस्तों पहला डाटा है DII-FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि भारतीय निवेशक ने कल 2808 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों का सेलिंग कंटिन्यू है। 1538 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है। नेट बाइंग नेट सेलिंग से ज़्यादा है तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों 4.042 यानी कि -0.152 प्रीवियस क्लोज के हिसाब से बंद हुआ है। -3.53% यानी कि यदि यूएस बॉन्ड यील्ड माइनस में बंद होता है तो ये बाजार के लिए एक बुलिश फैक्टर साबित होता है, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट ये क्रिएट करता है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड भी एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 103.69 यानी 103.69 में क्लोज हुआ है, जो कि -0.57 है, -0.55% है प्रीवियस क्लोज के हिसाब से। तो ये भी एक बाजार में बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स यदि माइनस में बंद होता है दोस्तों तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR, जो डॉलर और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो 85.61 में बंद हुआ था ट्यूसडे को, और कल वेडनेसडे बंद हुआ है 85.65 में, यानी कि रुपया में थोड़ा कमजोरी दिख रहा है जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। डॉलर मजबूत दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल बुलिश था दोस्तों, तो इसके वजह से जब क्रूड ऑयल बुलिश होता है तो बाजार में उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो बाजार में इसका नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस के कारण से। मगर क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री जो आया है दोस्तों वो बियरिश आया है, तो हो सकता है आज क्रूड ऑयल में गिरावट देख सकता है यदि बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहा। तो कल मैंने क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री भी रिलीज जो हुआ था एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस द्वारा, वो मैंने अपलोड कर दिया था। आइए जानते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर जो कल से डिस्कशन में था, ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी। कल ट्रंप ने भारी भरकम एग्रेसिव पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा टैरिफ में ग्रोथ किया है और टैरिफ लगाया है बहुत सारे कंट्रीज़ में। इंडिया में 26%, पाकिस्तान में 29% और चाइना में 34%। तो ये टैरिफ के कारण से, और बाकी बहुत सारे देशों में मिनिमम 10% तो लगाया गया है, उससे ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ में लगाया हुआ है। तो इसके कारण से एक ग्लोबल मार्केट अभी कल भी माइनस में बंद हुआ था और आज भी गिरावट आने का चांसेस दिख रहा है ये ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी के कारण से। तो ये ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी और ये जो टैरिफ कल अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों वो 5 अप्रैल 2025 से लागू होगा, ऐसे ट्रंप अनाउंसमेंट में कहा गया है। तो दोस्तों ये ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी, और आज भारी भरकम गैप डाउन भी खुल सकता है बाजार ये टैरिफ पॉलिसी का अनाउंसमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स जनवरी से लेके मार्च तक बुलिश थे। उनका कहना था कि 27,000 तक निफ्टी पहुंच सकता है दिसंबर 2025 तक। मगर एक दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट आया था, कल भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि आने वाले दिन में 12 महीने के अंदर अमेरिका में भारी भरकम एक मंदी आ सकती है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि यदि बेस्ट कंडीशन रहा तो 1,05,000 सेंसेक्स, और यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000, और यदि बैड कंडीशन वर्स्ट कंडीशन रहा तो 6% तक गिरावट आ सकता है, यानी कि लगभग मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से बॉटम बन चुका है बाजार में। तो यहाँ से अब तेजी बनने का चांसेस दिख रहा है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। तो सिर्फ मॉर्गन स्टैनली अभी यहाँ बुलिश दिख रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स नेगेटिव ही हैं। और दोस्तों नेक्स्ट डाटा है नोमुरा का। नोमुरा एक जापान का ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, जिसका ये कहना है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से बेहतर रहने वाला है, जिसके कारण से FII वाले फिर चाइना का रुख कर सकते हैं। अभी कंटिन्यूअस सेलिंग हम लोग को दिख रहा है FII वालों का, तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है जो FII का सेलिंग डेली हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो ये एक जो मूव है इंडिया से चाइना की तरफ, ये नोमुरा का प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का। जेफरीज का ये कहना है दोस्तों कि अभी तक DII वालों का बीच में 1-2 दिन सेलिंग आया था DII वालों का, मगर आने वाले दिन में DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बेच के चल सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है जेफरीज रिपोर्ट और
आपका ट्रम्प पॉलिसी, ये सारी चीज़ें नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स भी नेगेटिव हो गए हैं। पहले एक बुलिश सेंटीमेंट उनका था, बुलिश एक व्यू था, और अभी उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है, बियरिश की तरफ है। तो दोस्तों नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। आप लोगों को पता ही है, रसिया यूक्रेन इजराइल ईरान चल ही रहा है, तो एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो लगभग यही था दोस्तों जो भी। और मार्क फेबर और जिम वॉकर का तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर ही दिया है। जिम वॉकर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके पॉजिटिव है आने वाले दिन में, और मार्क फेबर नेगेटिव हैं। तो दोस्तों ये सारे मिक्सअप डाटा के हिसाब से लास्ट में मैं कंक्लूजन में पहुंचना चाहता हूं, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है पॉजिटिव सेंटीमेंट में, तो बाजार में सेल ऑन राइज का मूव दिख सकता है। जैसे निफ्टी बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो और शॉर्ट्स हैं दोस्तों, और लाइव सेशन में कंडक्ट करता हूँ, सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है दोस्तों। ये एक आप लोग का डिसीजन, जो आप लोग डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में, वो डिसीजन मेकिंग ले, चाहे ऑप्शन फ्यूचर का डिसीजन लो, चाहे MCX का, चाहे कोई भी डिसीजन आपको लेने में एक ये इन्फॉर्मेशन आपको एक बेस का काम करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन, वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।